हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है एक तरकीब। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और लुभावनी होने वाली है, तो कहानी को लास्ट तक देखना है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। सर्दियों के दिन थे, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। एक दिन एक व्यापारी को किसी काम से अचानक शहर जाना पड़ा। वह अपने घोड़े पर सवार होकर चल दिया। सर्दी के मारे घोड़ा भी बहुत धीमी चाल से आगे बढ़ रहा था। इस तरह व्यापारी को शहर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। सर्दी से उसका और घोड़े का बुरा हाल था। व्यापारी ने सोचा, पहले कहीं आग से तापकर सर्दी दूर की जाए। तभी उसने देखा कि पास में ही एक ढाबे में आग चल रही है और कुछ लोग उसके चारों ओर बैठकर ताप रहे थे। व्यापारी भी उसी ढाबे में चला गया। वहाँ अलाव के कारण काफ़ी गर्माहट थी। उसे बहुत राहत महसूस हुई। उसने सोचा कि वह भी आग के पास बैठ जाए, परंतु वहाँ कहीं जगह नहीं थी। उसने सभी लोगों से हाथ मिलाया, सभी ने उससे हाथ मिलाया, परंतु वे उसी जगह जमे रहे और अपनी बातों में व्यस्त रहे। कोई भी अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता था। व्यापारी को मन ही मन क्रोध आया, परंतु वह कर ही क्या सकता था। उसने एक तरकीब सोची और होटल के मैनेजर को बुलाकर पूछा, खाने के लिए गर्म क्या क्या मिलेगा। मैनेजर ने कहा, सूप है, राजमा है, ब्रेड है, आलू है। आप क्या खाना पसंद करेंगे? इस पर व्यापारी ने कहा कि पहले मेरे घोड़े को खिलाओ, उसे जोर की भूख लगी है, उसके लिए एक सूप भेज दो। सभी लोग हैरत से व्यापारी की ओर देखने लगे। एक व्यक्ति बोला, श्रीमान, क्या आपका घोड़ा सूप पी लेता है? हाँ, क्यों नहीं, बस सूप खूब गर्म होना चाहिए। मैनेजर ने वेटर को बुलाया और कहा, यह सूप साहब के घोड़े को पिला दो। ज्यों ही वेटर आग के पास से उठकर गया, बाकी सारे लोग भी उठकर ये देखने चले गए कि देखें घोड़ा सूप कैसे पीता है। व्यापारी जल्दी से अलाव के पास बैठ गया। कुछ ही देर में वेटर ने आकर कहा, साहब, आपने घोड़े को सूप देने को कहा था, परंतु आपका घोड़ा सूप नहीं पी रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि वह सूप क्यों नहीं पी रहा? व्यापारी ने कहा, लगता है उसका सूप पीने का मन नहीं है। आप उसके लिए सूखे चने और ब्रेड भेज दीजिए और यह सूप मुझे दे दीजिए। सारे लोग वापस आ गए और व्यापारी बड़े मज़े से अलाव के पास बैठकर गर्म सूप का आनंद लेने लगा। व्यापारी की इस तरकीब से व्यापारी को ठंड से राहत मिली और उसने काफ़ी देर तक खुद को आग से गर्म किया और गर्माहट महसूस करने के बाद फिर अपने घोड़े को लेकर अपने रास्ते चल दिया। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो उसको हमारे साथ साझा करें। कहानी अगर अच्छी हुई तो हम कहानी को अपने इस चैनल पर प्रकाशित करेंगे। दोस्तों, मिलते फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।